विकास विहीन कोंडागांव देने का सौगात अगर किसी को जाता है तो मोहन मरकाम जी को जाता है। पिछले बार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता और कोंडागांव की जनता कर्जे के नाम पे बेवकूफ बन गई। तो लता जी ये बताइए कि अगर आप जीतती हैं यहाँ पर तो यहाँ की जनता के लिए, बस्तर के लिए क्या आप काम करेंगी, जो आपको लगता है आपका क्या एजेंडा है? लता उसेंडी जी मेरे साथ है, जो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और पहले मंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। लता उसेंडी जी ये बताइए कि क्या आप ये मेला में लोगों से मिलने आए थे यहाँ पे जनता के, क्योंकि भीड़ यहाँ पर अच्छी है? देखिए काफी लोग हमारे यहाँ पे हैं और जनसंपर्क के दौरान मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ, तो दोनों चीजें हैं। कार्यक्रम के साथ साथ हम यहाँ पे सारे लोगों से जनसंपर्क भी हो रहा है। 15 साल पहले आपकी सरकार रही, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, फिर 5 साल पहले आप लोग हार गए। ऐसा 5 साल में क्या बदल गया कि लोग आपको फिर से, आपको और बीजेपी को वोट दें? देखिए इन 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही है, मोहन मरकाम जी का ये विधानसभा क्षेत्र हमारा है और इस विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार, विकास विहीन कोंडागांव देने का सौगात अगर किसी को जाता है तो मोहन मरकाम जी को जाता है। जिस तरीके से पंचायत के सरपंच सचिव त्रस्त हैं, यहाँ की स्थानीय भर्तियाँ खत्म कर दी गई हैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो समूह के काम चलते थे उन्हें बैकफुट पे वो लोग आ गए, रेडी टू ईट का काम से छीन लिया गया है। आप पूरे गांव में हर जगह जाएं, देखिए लोगों को, किसानों को जिस तरह से छलने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज अगर लैम्प्स में आप जाकर देखेंगे, लोग अपने 10,000 20,000 के लिए दिन दिन भर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे लगता है किसी से उधारी लेने आए हैं, जिसकी वजह से विड्रॉल लेके खड़े रहते, 2 दिन 3 दिन तक पैसे नहीं मिलते। तो किसानों के मुद्दे पे भी सरकार फैल रही है, महिलाओं के मुद्दे पे भी सरकार फैल रही है, डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे भी आप देखेंगे तो जीरो रहा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस पूरा 5 साल उन्होंने सरपंच सचिव तक को नहीं छोड़ा। इस सरपंच तक को कहा जाता था कि आप लिफाफा पहुंचाएं। लेकिन लता जी वो तो ये कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, धान हमने सारा खरीद दिया, उनका कर्जा माफ कर दिया, अब उन्होंने फिर से यह घोषणा कर दी है कर्जा माफ। तो इस चीज को आप कैसे मानती हैं? देखिए पिछले बार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता और कोंडागांव की जनता कर्जे के नाम पे बेवकूफ बन गई। मतलब उन्हें छला गया है। कर्ज माफ करने की बात कही गई, लोग इंतजार करते रहे और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के ही कर्ज कुछ माफ हो पाए, बाकी नहीं हो पाए। लोग काफी इंतजार करते रहे। स्व सहायता समूह की बहनें भी इंतजार कर रही थी कि हमारा कर्ज माफ होगा, लेकिन आप घूमकर यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डबल पैसा ब्याज ज्यादा लग गया सिर्फ कर्जे की माफी की वजह से। घोषणा जो कांग्रेस ने की थी और छलने का काम किया था, जो अतिरिक्त राशि उन्होंने जो बढ़ाया है, आप पता कर लें कि अभी भी उनका अंतिम किस्त जो है किसानों को नहीं मिला है, जो कि फिर से धान बेचने की बारी आ गई है और धान कटाई प्रारंभ हो गई है, लोग धान लेकर जाने वाले। लेकिन जो अतिरिक्त राशि थी वो साल भर लगता है, एक किस्त साल भर लगाते, तो किसानों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको कैसे पैसे मिल रहे हैं और कितने मिल रहे हैं। तो लता जी ये बताइए कि अगर आप जीतती हैं यहाँ पर तो यहाँ की जनता के लिए, बस्तर के लिए क्या आप काम करेंगी, जो आपको लगता है आपका क्या एजेंडा है? तीन की बात अगर हम ये करें तो जिस तरीके से हमारे इस कोंडागांव को माननीय मोहन मरकाम जी ने विकास विहीन किया है, विकास हमारा पहला मुद्दा है। भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार देंगे। हमारे जो बेरोजगार युवकों को हमारे बस्तर संभाग में जो स्थानीय भर्ती को समाप्त कर दिया गया है उसे यथावत लाएंगे। किसानों के मुद्दे पे सरकार ने उन्हें जो छलने का काम किया है, चाहे बोरा उपलब्ध कराने की बात हो या फिर जिस तरीके से बैंकों में लोग कतारबद्ध 2 दिन खड़े रहने की बात हो और उन्हें पता तक नहीं लग पाता, तो सारे मुद्दे लेकर हम जाएंगे। और किसान आज हमारे साथ हैं, लोग युवा वर्ग यहाँ पे हमारे साथ हैं और विकास को लेकर लोग जिस तरीके से इन 5 सालों में परेशान हुए हैं, ये मुझे 2003 के पहले का छत्तीसगढ़ याद आ रहा है। वो स्थिति में आज मोहन मरकाम जी ने हमारे इस कोंडागांव विधानसभा को खड़ा कर दिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेहनत कर रही हैं यहाँ पर, जनता आपका सहयोग करे। बहुत बहुत